नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या चल रहा है आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है टू ऑफ वैंड्स। यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और वही बात आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द फूल और टू ऑफ वैंड्स। देख रहे हो आप, इस इंसान की विश हो, आपको ही ये पर्सन अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन यही फीलिंग्स वो आपसे छुपाते हैं। देखो, आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं ये पर्सन, द सन है यहाँ पर, और इस इंसान को बर्डन हो रहा है न जाने किस बात का। और यहाँ पर ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि हो सकते हैं कि आप गुस्से वाले हो, आप छोटी छोटी बातों पर बहुत नाराज़ हो जाते हो, इस इंसान को बहुत मनाना पड़ता है आपको, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन इस बात का बहुत बर्डन ले रहे हैं कि मैं उसको कैसे मनाऊँ। मे बी इस इंसान से अगर कोई गलतियाँ हुई है ना, इस इंसान से अगर कोई गलतियाँ हुई है ना, तो ये इंसान डर रहे हैं आपके सामने आने से कि अब मैं उसका सामना कैसे करूँ, मैं उसे कैसे फेस करूँ। हो सकता है कि आप में गुस्सा है और आप इस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा निकाल सकते हो, ऐसी गलती इस इंसान ने कर दी है। यही वजह है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है, लेकिन चाहते हैं आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि या तो ऐसा हो सकता है कि कोई इस इंसान के लाइफ में ऐसी लेडी है जिसके कंट्रोल में है ये पर्सन, वो उनकी मदर सिस्टर कोई भी हो सकती है, या हो सकता है कि आपसे ही डर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके बिना हालत खराब हो चुकी है, रहा नहीं जा रहा है, बहुत अकेलापन आया है, सैडनेस इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान अकेले पड़ गए हैं, इस इंसान से चला भी नहीं जा रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी बता रहा है कि यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एक बात ये भी हो सकती है कि इस इंसान को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, संघर्ष है, और इस वजह से इस इंसान ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो, एक ब्राइट फ्यूचर डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ, आपको भूले नहीं हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर की चाहत है इस इंसान को। लेकिन या तो कोई कंट्रोल कर रहा है इस इंसान को, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या हो सकता है कि इंसान आप ही से डर रहे हो। लेकिन इस इंसान के मन में कोई ऐसी दहशत है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, आपकी तरफ आने के लिए पूरे तैयार है आपके पार्टनर। जो भी अभी हालात है ना, जो ये अकेले पड़ गए हैं, जो परेशान हो रहे हैं, इस इंसान से चला भी नहीं जा रहा है, आपके बिना इतने ज़्यादा उदास है ये पर्सन, तो ये चाहते हैं ये जो भी कंडीशन है इसमें से बाहर निकल कर आपके पास वापस आना। सिक्स ऑफ सोर्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो अभी हालात है, जो कंडीशन है, उसमें से इंसान निकलना चाहता है और इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन फिर वही बात कि इस इंसान को बर्डन हो रहा है और ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, जबकि चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, और क्या है, देखो यहाँ पर है नाइन ऑफ वैंड्स। कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं, या इस इंसान को ऐसा ही डर लगता है कि आप झगड़ा कर सकते हो। अगर आपसे ये इंसान बात करेंगे, अगर आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, तो आप झगड़ा कर सकते हो, ऐसा डर भी इस इंसान को है। यहाँ पर राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। हो सकता है कोई ऐसी बात इस इंसान ने कर दी हो कि आप बहुत झगड़ा कर सकते हो। तो मैजिशियन, देखो ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, और मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं जाने अनजाने में। ये इंसान बहुत चालाक हो सकते हैं, हमेशा दिमाग से सोचते रहे, अपना उल्लू सीधा करता रहा है इंसान। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा था पास्ट में, और कुछ ऐसी गलतियां भी कर दी कि वो गलतियां माफ़ करना मुश्किल है आपके लिए, इसलिए आप गुस्सा हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इंसान आपके गुस्से से डर रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर इंसान अपनी दिल की बात आपसे बोलता है, अगर इंसान बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। इंसान डरता है इस बात से। इंसान को यही लगता है कि आप अभी बिल्कुल मूड में नहीं हो, आप तो बहुत गुस्से में हो।
लेकिन आपको इतना ज़्यादा सोच रहे कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। ठीक है, देखते हैं इस इंसान का अगला कदम क्या होगा। चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन बर्डन है, डर है, कोई एंजाइटी है, इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, और अकेले भी बहुत पड़ गए हैं आपके बिना। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। कार्ड नीचे गिर गया था हमेशा की तरह। इनका नेक्स्ट एक्शन, आप हैरान रह जाओगे। इनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर आया है 8 ऑफ वांड्स। ये पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, यही इनका नेक्स्ट एक्शन है। ये इंसान आपको मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, ऑनलाइन आपसे बात करना चाहता है, फास्ट एक्शन लेना चाहता है। ये इंसान आपको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी द मैजिशियन है और यहाँ पर भी 8 ऑफ वांड्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की आपको कोशिश कर रहा है। अब इस इंसान को ऐसा लगेगा कि ठीक है, चाहे जो हो, चाहे वो कितना भी गुस्सा कर ले, चाहे जो हो, लेकिन मुझे उससे बात करनी है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? देखो, बात तो आप डेफिनेटली आपकी होने वाली है। 8 दिन के अंदर ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। बहुत लोगों को रेजोनेट होगा कि ये पर्सन 8 दिन के अंदर ही आपसे बात कर ले। ठीक है, ये इंसान आपकी सारी विश कंप्लीट करना चाहते हैं। ये इंसान जो भी आपने सपने सजाए हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ये इंसान उन इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। वो आएंगे आपके पास, वो आपसे बोलेंगे कि बोलो तुम क्या चाहते हो, और जो तुम चाहते हो वही मैं करूँगा। ये इंसान आपसे बात करने वाले हैं। डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन है इस रिलेशन में स्टेबिलिटी लाना। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि इनका नेक्स्ट एक्शन यही आ है कि इस रिलेशन में आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यही है इनका नेक्स्ट एक्शन। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है नेक्स्ट एक्शन को लेकर। ठीक है, क्योंकि इंसान उससे रहा नहीं जा रहा है। ओह माय गॉड, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या देख रहे हैं हम? इनका नेक्स्ट एक्शन और कार्ड आया है द चैरियट। एक्शन ही लेंगे ये, डेफिनेटली एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर। इस इंसान के दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स आ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन यही है कि इंसान आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, स्टेबिलिटी लाने वाले इस रिलेशन में, आपकी सारी विश कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स। बहुत जल्द आपसे बात होगी। बहुत लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हैं। इस इंसान का कॉल मैसेज आपको आने वाला है। अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। देखो, ये पर्सन चाहे जितना, देखो ये आपकी फीलिंग है, आप क्या फील कर रहे हो। बहुत एंजाइटी हो रही है आपको, रात को परेशान हो रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, इस इंसान को याद कर रहे हो। देखो, इंसान कितना भी झगड़ा कर ले या आपको डरता हो इस इंसान की, इस इंसान ने अगर गलतियां कर दी तो आप झगड़ा करोगे, लेकिन उसके बावजूद अगर रह ही नहीं सकते तो फिर करेंगे क्या? कोई और ऑप्शन है ही नहीं इस इंसान के पास। झगड़े हो रहे थे पास्ट में, आप उन झगड़ों के बारे में बहुत सोच रहे हो। जो कुछ भी पास्ट में बातें हुई, जो ऑब्स्टेकल्स हुए, देखो झगड़े हो रहे थे यहाँ पर, ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि इंसान भी अभी भी, देखो डर है इस इंसान को कहीं झगड़ा ना हो जाए, हम दोनों अगर मिलेंगे तो झगड़ा ना हो जाए, आप गुस्सा ना कर जाओ, ऐसा ये इंसान अभी भी सोचते हैं। और आप भी झगड़ों के बारे में सोच रहे हो। पास्ट में डेफिनेटली इस रिलेशन में कुछ ना कुछ झगड़े हुए हैं। 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटस। आपकी पूरी नज़र इस इंसान के ऊपर है। आप बहुत केयर करते हो इस पर्सन की। चाहे जितने झगड़े हो जाए, चाहे जितना गुस्सा हो आप इस इंसान के ऊपर, गुस्सा एक तरफ, आपका प्यार एक तरफ, तो आप आज भी इस इंसान की बहुत केयर करते हो। आज भी इस इंसान की तरफ आपकी पूरी नज़र है। हमेशा आप इस इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हो और चाहते हो इस इंसान को बहुत ज़्यादा। स्टक, ओह माय गॉड, डेफिनेटली देखो, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान स्टक है, इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरी तरफ नहीं आ रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है। तभी तो आपके पार्टनर इतना डरते हैं आपसे। इस इंसान को डर लग रहा है कि अगर इतनी गलती करने के बाद अगर ये आपके सामने आएंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। और इधर आप भी वही सोच रहे हो कि इस इंसान ने इतनी गलतियां कर दी, धोखा दिया, झूठ बोला मेरे साथ, और अब क्यों नहीं आ रहा है, अब क्यों स्टक है, अब माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा है। तो देखो,
या तो आप खुद स्टक हो, आप बिल्कुल इस इंसान की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, उसके बाद आपने, हो सकता है कि आपने इस इंसान की तरफ कोई एक्शन लिया ही नहीं, आप स्टक हो गए। आप, या ऐसा भी हो सकता है कि आप फील कर रहे हो कि इंसान क्यों स्टक है, ये मेरी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है, लेकिन धोखा हुआ है आपको। आप उस बारे में सोच रहे हो कि इंसान धोखेबाज है। आपको यही लगता है कि यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं जो आप दोनों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ऊपर से आपको ऐसा लगता है कि जिससे अपना मना उसने धोखा दिया, तो दूसरों की बातें तो छोड़ ही दो। डेफिनेटली देखो, आप इस इंसान के ऊपर लगातार नज़र रखते हो, और ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि इंसान सरेंडर करे, इसने धोखा दिया है, ये खुद आए मेरे पास, ऐसा भी चाहते हो आप। और एक तरह से आपको ऐसा लगने लगा है कि ये इंसान हमेशा मेरे ऊपर शक करता है, ये हमेशा कभी भी, या तो आप शक कर रहे हो उस इंसान के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है, या तो आपको ऐसा लगता है कि इंसान मेरे ऊपर शक करता है, या आप खुद इस इंसान के ऊपर शक कर रहे हो। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। या तो आपने कभी भरोसा नहीं किया इस इंसान के ऊपर, या हो सकता है कि इंसान खुद ही ऐसा है कि भरोसे के लायक नहीं है। देखो, क्रिएटिविटी है और चैरिटी है। देखो, आपको ना आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में है कि आपको थोड़ा चैरिटी करना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो तो आपको कुछ चैरिटी करनी चाहिए, वो भी दिल से, ठीक है। और यहाँ पर है क्रिएटिविटी। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप बहुत क्रिएटिव हो, और अगर आप अपनी थोड़ी भी क्रिएटिविटी यूज़ करते हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। रिलीज, ओके। देखो, आर्चेंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और आपको रिलीज करने की आवश्यकता है। अगर आप में कोई नेगेटिव थॉट्स है तो उन थॉट्स को रिलीज कर दो। निगेटिविटी अगर भरी है आपके अंदर तो उस निगेटिविटी को रिलीज कर दो। एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, सब कुछ ठीक होगा। पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा इनोसेंस, बहुत ज़्यादा, आप इतने मासूम होना, एक छोटे बच्चे जैसे। और देखो, जो बुरा नहीं होता है ना, उसका कभी बुरा होता ही नहीं। अगर हुआ भी है ना तो ये कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। प्रोटेक्शन, देखो, एंजल की तरफ से आपको प्रोटेक्शन है, गॉड की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, वही रक्षा करेंगे। अगर कुछ गलत भी हुआ है तो रक्षा भगवान ही करेंगे, आपके एंजल ही करेंगे। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और देखो, थोड़ा सा अलर्ट रहना सीखो, ऐसे ही लोगों के साथ फिर ऐसे धोखे होते हैं। आप बहुत मासूम हो, बहुत किसी पर भी विश्वास कर देते हो और फिर धोखा होता है। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और प्रोटेक्शन तो है, वैसे भगवान के ऊपर अगर छोड़ देते हो ना, डिवाइन के ऊपर, तो सब कुछ ठीक होने वाला है। सक्सेस एंड ग्रोथ, डेफिनेटली यहाँ पर है नंबर 8। आपके लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है, आपको ग्रोथ, जो जिस चीज़ में आप ग्रोथ चाहते हो वो मिलेगी। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। नेगेटिव सोच अगर माइंड में है तो उसे निकाल दो। डिटैच, धोखा हुआ है, यहाँ पर भी है 10 ऑफ सोर्स और यहाँ पर भी है डिटैच। डेफिनेटली कुछ तो ऐसी बात हुई है जो किसी ने आपको धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, आप जस्टिस चाहते हो। नर्चर, देखो, आपको ना थोड़ा अगर आपके घर के आसपास अगर पेड़ पौधे नहीं है तो आप लगाओ, ठीक है। आप उन पेड़ पौधों को रोज़ पानी डालो, उनकी केयर करो। आप एक मदर फिगर की तरह हो। और अगर आप नर्चर करते हो ना, पेड़ पौधों को अगर आप पानी डालोगे, उनकी केयर करोगे, तो ये आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। नहीं कुछ पेड़ पौधे तो तुलसी में पानी डाला करो, आप सवेरे सवेरे तुलसी में पानी डाला करो, बहुत आप इफेक्ट उसके आएंगे, ठीक है। टीच, आपको किसी से कुछ गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। मे बी ऐसी कोई बात है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो किसी से ना किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर नंबर 5, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 11, ये आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हो, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से, किसी से भी गाइडेंस आप ले सकते हो। गिविंग एंड रिसीविंग, डेफिनेटली ऑब्जर्व।
आप अभी बहुत हैंग हो गए हो, आपको ना ऑब्जर्व करना है। अगर आप सक्सेस चाहते हो लाइफ में तो देखो, जो हम देते हैं वही हमारे पास आता है। गिविंग एंड रिसीविंग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में, और वही दो जो आप चाहते हो रिटर्न। प्यार चाहिए आपको तो प्यार दो, पैसा चाहिए चैरिटी करो। वैसे भी आपके लिए चैरिटी यहाँ पर आया है पहले भी। जो आप दोगे ना वही रिटर्न आपके लाइफ में वापस आएगा। तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वही दान में दो। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार से रहो, सबके साथ प्यार से रहो, प्यार से बात करो, प्यार लौट कर आपके पास आएगा। अगर आप पैसा चाहते हो तो थोड़ा चैरिटी करो, जितना आपसे बन सके। ज़रूर नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है, जितना भी आपसे बन सके। ओके, तो चैरिटी करोगे तो पैसा आपके पास वापस आएगा 10 गुना बढ़कर। और नर्चर, आपको पेड़ पौधे की सेवा करनी है, उनको पानी डालना है, यह आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। फाइनेंस में भी ग्रो करेगी, लक्ष्मी आएगी घर में, और आपके जो ब्लॉकेजेस है वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।